बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज का उन्वान है एक प्लम्बर और मेरा गीज़र। आज से कोई 7 साल पहले का जिक्र है कि मैं एक नए मकान में शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद मैंने उस घर में अपना गीज़र लगवाना था क्योंकि ये सर्दियों के दिन थे और गर्म पानी के बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं था। मैंने एक प्लम्बर को बुलाया। उसने काम देखा और फिर मुझे कहा कि आपका ये काम मैं 1500 रुपये में कर दूंगा। मैंने उससे कहा कि भाई 1000 में कर दें, लेकिन उसने कहा कि उसका बाटा रेट है, वो लोगों के साथ बार्गेन वार्गेन नहीं करता। खैर, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने उसे कहा कि ठीक है, आप गीज़र लगा दें। मुझे उसका रवैया अच्छा न लगा क्योंकि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो जानबूझकर डील खराब करना चाहता है। उसे मेरी मजबूरी का इल्म था, इसीलिए वो अपनी बात पर कायम रहा। उसने तकरीबन आधे घंटे के अंदर गीज़र लगा दिया। इसके बाद 1500 रुपये लिए और चलता बना। गीज़र भी उसने जिस तरह लगाया था वो मुझे ही पता है। एक एक चीज़ मैं उसको पकड़ा रहा था। सारे मामले में मैं उसकी मदद करता रहा, ऊपर से उसे चाय भी पिलाई। खैर, उसने अपने पैसे लिए और चला गया। मुझे भी बात भूल भाल गई। कुछ अरसे बाद मैं 2-4 गली छोड़कर एक कुशादा मकान में शिफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ भी गीज़र लगाने का मसला दरपेश। पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि उसी प्लम्बर को बुलाऊं जिसने पहले फिट किया था, लेकिन उसका रवैया याद आया तो मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और किसी और बंदे को ढूंढने निकल पड़ा। खैर, थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे एक प्लम्बर मिल ही गया। वो मेरे साथ आया, काम का जायज़ा लिया और कहा मैं आपसे इस काम के 1000 रुपये ले लूँगा। मैंने कहा कि भाई, मैं तनख्वाहदार आदमी हूँ, कोई मेहरबानी करें। जिस पर उसने मुस्कुरा कर कहा कि भाईजान, कोई बात नहीं, आप मुझे 800 रुपये ही दे देना। मैंने कहा ठीक है, आप काम शुरू कर दें। वो आया और अपने साथ एक और लड़के को भी लाया। उन दोनों ने आधे घंटे में गीज़र लगाया। चाय पीने के बाद मैंने 800 इस बंदे को दिए। उसने पैसे लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। 307 लाए लड़के को दिए और 500 रुपये अपनी जेब में डाले। मेरा शुक्रिया अदा किया और जाते जाते फीडबैक भी लिया कि भाई, आप काम से मुतमईन तो हैं ना। जिस पर मैंने उसके काम की तारीफ की और उसका नंबर भी ले लिया। 2-4 दिन बाद एक दोस्त की कॉल आई कि यार, अपने गीज़र जिस बंदे से लगवाया था उसका ज़रा नंबर तो देना, क्योंकि मैंने नया गीज़र लिया है। मैंने फ़ौरन उस बंदे का नंबर डायल किया और उसे अपने दोस्त के घर पहुंचने का कहा। उसने 800 में उसका भी काम कर दिया। इसके बाद इस प्लम्बर को मैंने अपने रेफरेंस से कोई 10 जगह नलों, पाइपों और गीज़र के काम के लिए भेजा। हर जगह उसने अपना ताल्लुक बनाया, लोगों के दिलों में जगह बनाई और नए रेफरेंस भी ढूंढे। आज उस बंदे की मार्केट में सैनिटरी की सबसे बड़ी दुकान है। उसके पास 10 के करीब स्टाफ है, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और पेंटर्स मौजूद हैं। आज भी उसका रवैया यही है, खुश अखलाकी, फीडबैक। जिसके साथ एक दफ़ा काम करता है वो बंदा उसे हमेशा याद रखता है, उसके पास आता है और उससे मशवरा लेता है। उसकी कामयाबी के पीछे एक ही राज है कि ये जो कुआं खोदता है उसे दोबारा अपने गलत और लालची रवैये से बंद नहीं करता। ये हर नए कुएं से थोड़ा सा पानी लेता है और आइंदा के लिए दोबारा पानी लेने का रास्ता खुला छोड़ता है। ये एक ही बार में पैसा नहीं कमाना चाहता, ये अपने कस्टमर्स के दिल में अपनी जगह बनाता है। उनके ताल्लुकात की वजह से मज़ीद आगे जाता है और मज़ीद अच्छा काम करके अपना सर्कल बड़ा करता चला जाता है। मुझे वो पहला बंदा भी याद है। मैंने उसे कुछ अरसा पहले देखा है। वो आज भी उन्हीं हालों में है। उसकी आज भी कोशिश होती है कि जो भी कुआं वो खोदे उसे फ़ौरन बंद भी कर दे, लेकिन इसके इस रवैये की वजह से उसका अपना वक्त बंद हो चुका है। ये एक बंदे से एक ही बार में जो ले सकता है ले लेता है और फिर नए बंदे की तलाश में निकल जाता है। जिंदगी इसकी भी चल रही है,
لیکن اس میں ترقی نہیں، عزت نہیں، ریفرنس نہیں، فیڈ بیک نہیں، مہربانی نہیں، اور آگے بڑھنے کا جذبہ بھی نہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ بندہ جب اکیلا ہوتا ہوگا تو یہی سوچتا ہوگا کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، یا پھر ساری دنیا کے لوگ ہی خراب ہیں۔ اس لیے اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو محنت سے کھودے کنویں کو فوراً اپنے لالچ اور غلط رویے کی وجہ سے بند نہ کریں۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے کسٹمرز کو اچھا کام دیں، ان کا اعتماد جیتیں، ان سے عزت لیں، ان کو عزت دیں۔ اگر پیسے کم بھی بچ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن تعلق بچنا چاہیے، آگے کے رابطے کی وجہ رہنی چاہیے۔ اس زمین پر لوگ بستے ہیں اور لوگ ہی لوگوں کے کام بھی آتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔